पेपर क्यों लीक हो रहे, अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं, थानों में न्याय क्यों नहीं। शायद सरकार का मंत्र है वंदे मातरम बोलो, सवाल मत पूछो। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान वंदे मातरम पर सभी विधायक अपनी अपनी बात पेश कर रहे हैं। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि इतिहास को आधा अधूरा देखना या दिखाना गलत है और साथ ही उन्होंने वंदे मातरम को लेकर भी काफी कुछ कहा है। कहीं पहनावे के नाम पर डर, कहीं पूजा के नाम पर राजनीति। भाजपा को समझना होगा भारत एक रंग का नहीं 7 रंगों का इंद्रधनुष है। आज भाजपा सरकार कहती है सब कुछ ठीक है, तो फिर पेपर क्यों लीक हो रहे, अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं, थानों में न्याय क्यों नहीं। शायद सरकार का मंत्र है वंदे मातरम बोलो, सवाल मत पूछो। पर समाजवादी पार्टी कहती है वंदे मातरम बोलो और सवाल भी पूछो। हमारे लिए देशभक्ति का अर्थ किसान खुश एवं रोजगार, महिला सुरक्षित, दलित पिछड़ा सम्मानित, अल्पसंख्यक अस्वस्थ, यही है नया भारत, यही है असली वंदे मातरम। मिट्टी की खुशबू से पहचान बने, हाथों में काम हो तो शान बने, नारे नहीं नियत से देश खड़ा हो, यही वंदे मातरम की पहचान बने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछता हूँ, क्या आप वंदे मातरम के साथ रोजगार मिशन लाएंगे? क्या आप वंदे भारत के साथ पेपर लीक कानून बनाएंगे? क्या आप वंदे मातरम के साथ किसानों को बकाया चुकाएंगे? अगर नहीं तो जनता समझ चुकी है यह केवल राजनीतिक शोर है। वंदे मातरम का सबका है, किसी पार्टी का नहीं। इसे डर का औजार नहीं, प्रेरणा का मंत्र बनाइए। समाजवादी पार्टी हर उस राष्ट्र भक्ति के साथ है, संविधान को माने, गरीब को उठाएं, नौजवान को रास्ता दें। अध्यक्ष महोदय, आज यहाँ वंदे मातरम पर बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रभक्त की गंगा सिर्फ इन्हीं के बेंचों से बह रही है। अध्यक्ष जी वही लोग हैं जो तिरंगे के साथ फोटो शिवपाल जी बस करिए प्लीज। लेकिन तिरंगा बनाने वाले गरीब बुनकर के घर में अंधेरा रखते हैं। इनका राष्ट्रवाद डिजिटल है, हमारा राष्ट्रवाद धरातल पर है। सरकार कहती है कि सबको वंदे मातरम गाना होगा, हम तो गाएंगे, खुशी खुशी से गाएंगे, लेकिन क्या सरकार उन लाचार पिताओं के साथ बैठकर गाएंगे जिनके बेटे नशीले कफ सिरप पीकर बर्बाद हो गए? शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा कि आप कहते हैं तो वंदे मातरम ना गाएं तो देशद्रोही है। मैं कहता हूं किसान के खाद ना दे पाएं तो बेटियों को सुरक्षा ना दे पाएं, जो चुनाव जीतने के लिए गरीब का नाम काट दे वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुनाहगार है। आपकी सरकार की उपलब्धि सिर्फ नाम बदलना है। उन्होंने सरकार पर शायरी भी बोली, कहा कि वतन की रीत को जो हाथों से सरकने नहीं देते वही असली सिपाही हैं, जो नफरतों को पनपने नहीं देते। राष्ट्रभक्ति सिर्फ नारों में नहीं नियत में होती है। वंदे मातरम तो वो है जो सोने नहीं देता। शिवपाल सिंह यादव ने वंदे मातरम पर काफ़ी कुछ कहा है और उसकी लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। इसी दौरान उनके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ भी बोले और फिर वो सब कुछ हुआ जब उन्होंने कोडीन कफ सिरप के मामले पर अब बड़े बड़े खुलासे किए। कई सारे लोगों के नाम उन्होंने सामने लाए और ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि इन सब लोगों की अखिलेश यादव के साथ में तस्वीरें भी हैं। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 नमूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक दिल्ली में है, दूसरा लखनऊ में है। तो वहीं पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस पर तंज कस दिया था। उन्होंने कह दिया था कि ये तो आत्मस्वीकृति है। आखिरकार उन्होंने मान लिया है जो अखिलेश यादव कहते रहे हैं। असल में हाल के दिनों में अखिलेश यादव लगातार कहते रहे हैं, हमला बोलते रहे हैं, एक दिल्ली वाले हैं और एक लखनऊ वाले हैं। तो उसी तरह की बात जो है यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कही, तो यहाँ पर उसके ही जवाब में अखिलेश यादव भी कहते रहे कि योगी आदित्यनाथ ने आखिर वो बात मान ली है जो वो कहते रहे। तो वहीं पर शीतकालीन सत्र के दौरान शिवपाल सिंह यादव का वंदे मातरम पर दिया गया ये वक्तव्य काफ़ी चर्चाओं में है और इसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफ भी हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।